कोनिचिवा मिनासान, वेलकम टू योशो अकेडमी। आज हम एक्सप्लोर करेंगे जापान में हायर एजुकेशन के गोल्डन अपॉर्चुनिटीज यानी कि स्कॉलरशिप्स। जापान अपनी कटिंग एज टेक्नोलॉजी, रिच कल्चर और हायर क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना चाहता है, लेकिन वहाँ पढ़ना थोड़ा महंगा हो सकता है। डोंट वरी, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो आपके सपने को पूरा कर सकती है। हम इंडियन स्टूडेंट्स के स्पेसिफिक नीड्स को ध्यान में रखते हुए आज सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले जापान ही क्यों? क्वालिटी एजुकेशन। जापान में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज और रिसर्च फैसिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, जो आपके करियर ग्रोथ के लिए काफी बढ़िया है। जापान एक ऐसा मार्केट है जहां सारी ग्लोबल कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं और डिक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से इंटर्नशिप्स और जॉब्स में काफी ज्यादा वैकेंसीज अवेलेबल हैं। यूनिक और सेफ एनवायरनमेंट है जापान के बारे में तो सबको पता ही है, जहाँ आपको एक नया कल्चर एक्सप्लोर करने को मिलेगा और एक सेफ एंड एश्योर्ड लाइफस्टाइल आप जी पाएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं EJU की, यानी कि एग्जामिनेशन फॉर जापानीज यूनिवर्सिटी एडमिशन। ये जापान में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम है। अगर आप जापानीज यूनिवर्सिटीज में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो EJU देना पड़ेगा। एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है जो जापानीज यूनिवर्सिटीज आपकी एकेडमिक एबिलिटी और जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को जज करने के लिए यूज करते हैं। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज EJU कोर्स को एडमिशन प्रोसेस में काउंट करती है, स्पेशली टॉप टियर वंस। सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें जापानीज एज अ फॉरेन लैंग्वेज, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जापान एंड द वर्ल्ड यानी कि लिबरल आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज, मैथमेटिक्स जो कि ह्यूमैनिटीज बेस्ड हो सकते हैं या फिर एडवांस साइंस और इंजीनियरिंग बेस्ड हो सकते हैं। यानी कि सब्जेक्ट्स काफी सारे अवेलेबल हैं, बट आपको अपनी चोजन फील्ड के हिसाब से सही सब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने होंगे। एप्लीकेशन पीरियड की बात करें तो साल में 2 बार होता है, फरवरी मार्च और जून जुलाई। एग्जाम डेट्स की बात करें तो एग्जाम जून में एक बार होता है और एक बार नवंबर में होता है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक टिप है कि यू हैव टू कम टू दिल्ली एंड मुंबई टू गिव दिस एग्जाम। डेट्स के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सिलेबस की बात करें तो EJU की ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल सिलेबस अवेलेबल है। इसमें हाई स्कूल लेवल के टॉपिक्स कवर होते हैं। जापानीज लैंग्वेज पार्ट में ग्रामर, रीडिंग कम्प्रीहेंशन और लिसनिंग कम्प्रीहेंशन होता है। प्रिपरेशन की बात करूँ तो जापानीज लैंग्वेज के लिए आपको GLPT N2 एटलीस्ट होना चाहिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। और साइंस और मैथ्स के लिए NCERT टेक्स्ट बुक्स काफी हैं, बट हाँ, जो जापानीज टर्मिनोलॉजी है कुछ वर्ड्स की, उससे आपका फेमिलियर होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द मेन पॉइंट इज प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे तो आपकी प्रिपरेशन काफी बढ़िया हो जाएगी। अब बात करते हैं सबसे प्रेस्टिजियस और सॉट आफ्टर स्कॉलरशिप की, यानी कि MEXT, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी स्कॉलरशिप। ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और इसके थ्रू आप अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, रिसर्च और इवन स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कॉलेजेस में भी पढ़ सकते हैं। बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें आपको फुल ट्यूशन फी वेवियर मिलता है। आपको इसमें मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है, जो कि काफी जेनरस है और डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्स में एनरोल हो रहे हैं। एंड इसमें आपको राउंड ट्रिप का एयर फेयर भी मिलता है टू जापान और आपको इसमें अकोमोडेशन असिस्टेंस भी मिलता है। कोर्स टाइप की बात करें तो रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए सबसे कॉमन और पॉपुलर टाइप है ये, मास्टर्स और PhD के लिए। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हाई स्कूल ग्रेजुएट्स के लिए, और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कॉलेज स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जो वोकेशनल कोर्सेज के लिए पढ़ना चाहते हैं, यानी कि डिजाइन, एनिमेशन, फोटोग्राफी और भी बहुत सारी कोर्सेज अवेलेबल है। अब अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला है एम्बेसी रिकमेंडेशन। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सबसे कॉमन रूट है जापानीज एम्बेसी यानी कि कंसुलेट के थ्रू अप्लाई करना। टाइमलाइन की बात करूँ तो अप्रैल और मई में एप्लीकेशन अनाउंसमेंट होती है बाय एम्बेसी ऑफ जापान। जून जुलाई में एप्लीकेशन सबमिशन होता है एंड जुलाई अगस्त में आपके रिटर्न एग्जाम्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कोर्स you have enrolled or selected in the application। इसमें मेन सब्जेक्ट्स होते हैं लगभग इंग्लिश, जापानीज, मैथ्स, साइंस फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड इंग्लिश, जापानीज एंड एक मेजर सब्जेक्ट अगर आप PhD या मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगस्त सितंबर में आपकी स्क्रीनिंग यानी कि इंटरव्यूज होते हैं एंड जनवरी के आसपास नेक्स्ट ईयर आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। एंड अप्रैल में यू मोस्टली टेक द डिपार्चर फॉर जापान। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एज लिमिट यूजली अंडर 25 से 35 तक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कोर्स यू हैव एनरोल्ड। या अगर अंडर ग्रेजुएट या स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है तो अंडर 25, अगर मास्टर्स है तो अंडर 35। और अगर आप PG के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड और रिसर्च प्रपोजल होना भी काफी ज्यादा जरूरी है। सिलेबस की बात करें तो एम्बेसी वेबसाइट पर सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं, पूरा सिलेबस डिटेल्ड में अवेलेबल है। UG एग्जाम्स के लिए टिपिकली हाई स्कूल लेवल तक का सिलेबस होता है और रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए मेजर सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। सेकंड वे की बात करें तो वो है यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन। आप डायरेक्टली जापानीज यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर सकते हैं जो MEXT स्कॉलरशिप यानी कि MEXT स्कॉलरशिप को नॉमिनेट करती है। इसमें प्रोसेस यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी करता है। इसके लिए आपको पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करना होगा या उनसे कांटेक्ट करना होगा। की टिप्स फॉर MEXT। स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए कंपेलिंग और वेल स्ट्रक्चर्ड रिसर्च प्रपोजल बहुत इंपॉर्टेंट है। जापानीज प्रोफेसर से प्री एक्सेप्टेंस लेटर यानी कि लेटर ऑफ प्रोविजनल एक्सेप्टेंस लेना एक ह्यूज प्लस पॉइंट है। जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप N3 लेवल तक भी पढ़े हुए हैं तो ये आपकी प्रोफाइल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि काफी कोर्सेज के लिए क्लासेस जापानीज में ही होती हैं। एकेडमिक्स की बात करें तो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड काफी ज्यादा नीट और एक्सीलेंट होना चाहिए। इंटरव्यू में आप कॉन्फिडेंट और क्लियर कम्युनिकेशन कर पाए और अपने स्किल्स को अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करें तो आपकी प्रोफाइल काफी
ज्यादा बढ़िया हो जाती है। और अगर आप रिसर्च पर्पसेस के लिए जा रहे हैं तो आप अपनी रिसर्च और जापान में पढ़ने के मोटिवेशन को क्लियरली आर्टिकुलेट कर पाएंगे तो आपकी प्रोफाइल को काफी ज्यादा प्लस पॉइंट्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं कुछ यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स की। मैक्स के अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो अपनी खुद की स्कॉलरशिप्स भी ऑफर करती हैं। क्योटो यूनिवर्सिटी यानी कि KU स्टार प्रोग्राम, क्योटो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स एक अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है जो आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो हाई स्कूल ग्रेजुएट्स विद एक्सेप्शनल एकेडमिक रिकॉर्ड्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नेशनलिटी रिस्ट्रिक्शंस अलग अलग कोर्सेज पे डिपेंड कर सकते हैं। इसके लिए यू कैन चेक द वेबसाइट जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें ट्यूशन फी का एग्जाम्पशन मिलता है, मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है और ट्रैवल एक्सपेंसेस भी मिलते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको क्योटो यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई करना होगा। एडमिशन प्रोसेस के ड्यूरिंग ही आप स्टार प्रोग्राम के स्कॉलरशिप के लिए कंसिडरेट किए जा सकते हैं। यूजुअली सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होता, बट आपको अपनी एकेडमिक एक्सीलेंस और पोटेंशियल डेमोस्ट्रेट करना होगा। टाइमलाइन की बात करूँ तो यूनिवर्सिटी एडमिशन डेडलाइंस फॉलो करें। यूजुअली फॉल इनटेक के लिए नवंबर या जनवरी। इस स्कॉलरशिप के लिए कंपेटिटिवनेस बहुत ज्यादा हाई है। एक्सीलेंट EJU स्कोर्स और एक आउटस्टैंडिंग एकेडमिक प्रोफाइल बहुत ज्यादा क्रूशियल है इसके लिए। नेक्स्ट सेगमेंट में हम कुछ जनरल टिप्स की बात करते हैं जो आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। स्कॉलरशिप स्पेशली जापान जैसी डेवलप्ड कंट्री में बहुत कम्पिटिटिव होते हैं। स्टार्ट अर्ली, रिसर्च अर्ली, अप्लाई अर्ली, यानी कि आप अपनी प्रोफाइल, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने SOPs, अपने LORs काफी जल्दी और टाइम से रेडी कर लें ताकि जब स्कॉलरशिप एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो आप एंग्शियस ना हो और सारा प्रोसेस टाइमली हो सके। जापानीज लैंग्वेज स्किल्स, अब मैंने आपको बताया कि काफी सारी यूनिवर्सिटीज में जापानीज लैंग्वेज होना मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप N3 तक भी पढ़े हुए हैं तो ये आपकी डेली लाइफ को काफी ज्यादा आसान बनाएगा जापान में। और अगर आप अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए वहीं पर यानी कि जापान में एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो फिर जापानीज लैंग्वेज स्किल्स एसेंशियल हो जाते हैं, इसलिए अपनी पढ़ाई पहले से ही शुरू कर दें। एकेडमिक एक्सीलेंस, अब जापान जैसे कम्पिटिटिव देश में स्ट्रॉन्ग ग्रेड्स और अगर आप PG के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अच्छा रिसर्च प्रपोजल होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करी है तो वो भी आप अपने कवर लेटर में शो कर सकते हैं। एंड सबसे मेन पॉइंट, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार ये प्रोसेस काफी लंबे होते हैं। इट टेक्स इवन अ ईयर टू गेट द स्कॉलरशिप्स एंड काफी बार रिजेक्शन भी हो सकता है, तो हिम्मत मत हारो। काफी सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, यू कैन ट्राई इन एज मेनी एज यू वांट। तो दोस्तों ये थी स्कॉलरशिप इन जापान की डिटेल्ड गाइड स्पेशली डिजाइन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। जापान में पढ़ना एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है और ये स्कॉलरशिप्स आपके सपने को पूरा करने में मदद करेंगी। एंड जैसे मैंने बताया कि काफी सारे कोर्सेज इंग्लिश टॉट है और जापानीज लैंग्वेज मैंडेटरी नहीं है, बट स्टिल जापानीज लैंग्वेज सीखना बहुत ज्यादा एसेंशियल है, वरना आपकी डेली लाइफ बहुत ज्यादा सफर करेगी। यू विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट एंड नॉट एंजॉय जापान टू द फुलेस्ट। इसलिए आप अपनी जापानीज जर्नी अभी स्टार्ट कर सकते हैं योइशो के साथ। अगर आप अभी अपनी जापानीज जर्नी स्टार्ट ही कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप हिरागाना काताकाना सीखें। ये एक फाउंडेशन की तरह एक्ट करते हैं टुवर्ड्स योर जापानीज जर्नी और आपको एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट स्टार्ट देते हैं टुवर्ड्स योर जापानीज जर्नी। एंड इसी के लिए योइशो आपके लिए लेके आए फ्री फाउंडेशनल हिरागाना और काताकाना कोर्स जो आप नीचे दिए गए लिंक से एक्सेस कर सकते हैं। ये आपकी जापानीज लर्निंग जर्नी को काफी ज्यादा इजी बना देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो जापान में पढ़ने के सोच रहे हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछो एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जा माता ने।